पोटेंशियल कॉन्टेम्पलेट सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो सभी काफ़ी खुश रहती है क्योंकि वो लोग फेल नहीं हुए। और तभी इचिका कहती है कि अभी से उन लोगों को अपने बिल खुद ही से पे करने होंगे, नहीं तो उन्हें अपने फादर के पास वापस जाना होगा और अब सब कुछ उनके हाथों में है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है नीनो और मीकू आए रहते हैं फुतारो जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे किसी जॉब के लिए। मीकू कहती है वो केक बनाना चाहती है और उसके बाद ये सुन के सभी लोग काफ़ी हैरान रहते हैं, लेकिन फिर नीनो कहने लगती है वो मीकू से ज़्यादा अच्छा केक बनाती है और इसके लिए उसके बॉस कहते हैं कि इन सब की जिम्मेदारी अब फुतारो की है और अगर उन दोनों को ही जॉब पे रखना है तो फुतारो को अपनी जॉब छोड़नी होगी। और ये सुन के फुतारो काफ़ी हैरान रहता है, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग केक बनाती हैं, लेकिन मीकू का केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, जिससे वो जॉब मिल जाती है नीनो को। और उसके बाद मीकू बाहर आने के बाद एक दूसरा बोर्ड देखती है और कहती है कि वो वहाँ पे अप्लाई करेगी। नीनो कहती है उसे लगा था कि वो फुतारो के साथ रहना चाहती है, लेकिन मीकू कहती है अभी ये ज़रूरी नहीं है। उसे अभी पता चला है कि उसे असलियत में चीज़ें बनाना काफ़ी पसंद है और वो यही चीज़ करना चाहती है और वो ऐसी मीकू बनेगी जिसे फुतारो पसंद करेगा और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ये सुन के नीनो कहने लगती है आखिर उसको इतना ज़्यादा भरोसा कैसे है कि फुतारो उसे पसंद करेगा। तभी अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है इचिका और फुतारो को। इचिका वहाँ पे फुतारो से बात करने के लिए आई रहती है। इचिका बताती है कि उसकी सैलरी कम नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसे और भी काम रहते हैं, इसीलिए अब से योत्सुबा जॉब कर रही है वहाँ पे सफाई की और इत्सुकी अभी भी अपने लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ रही है और इसीलिए अब फुतारो को भी अपना बेस्ट देना होगा। और उसके बाद फुतारो को वही पुरानी चीजें याद आती हैं, कैसे वो बेल के सामने खड़ा था और वहाँ पे कोई दौड़ते हुए आता है। इचिका पूछती है कि आखिर क्या हुआ, फुतारो कहता है कुछ भी नहीं। फिर इचिका कहती है उसके ख्याल से ऐसा करने से वो सभी बड़ी हो जाएंगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगी। फिर फुतारो सोचने लगता है उसे जितना लगा था इन लोगों के बीच का बॉन्ड उससे भी ज्यादा मजबूत है और ये सभी के सभी कॉन्टैप्लेट्स हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी फुतारो की क्लास के अंदर खड़ी रहती हैं और उन्हें देख के सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम लोग एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकती हो। और साथ ही साथ वो सभी की सभी काफी ज्यादा क्यूट है और वो लोग मिलके उन्हें पूरी तरीके से घेर लेते हैं, जिससे वो सभी काफी परेशान हो जाती हैं। तभी फुतारो वहाँ पे आता है और वो सभी कहते हैं क्या फुतारो को भी काफी एक्साइटमेंट हो रही है। फुतारो कहता है बिल्कुल भी नहीं, उसे इन सारी फालतू चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ये कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। बाकी के सभी खड़े होकर सोच रहे रहते हैं कि आखिर फुतारो यहाँ पे ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उन लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि फुतारो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। ये सुन के योत्सुबा को एक आइडिया आता है। तभी उनके टीचर उन लोगों का वेलकम करते हैं 3rd ईयर में, लेकिन तभी योत्सुबा उठ जाती है और कहती है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती है। उनके टीचर कहते हैं उन्होंने पूछा ही नहीं, लेकिन योत्सुबा काफी रिक्वेस्ट करती है तो फिर उनके टीचर मान जाते हैं। आगे उनके टीचर कहते हैं योत्सुबा से कि वो किसी लड़की को भी चुन लें और सभी लोग कहते हैं कि वो जो लड़का पीछे बैठा है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और साथ ही साथ वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है। ये सुन के वो लड़का काफ़ी खुश रहता है, लेकिन फिर योत्सुबा कहती है उसे पता है कि उसे किसे चुनना है और वो लेती है नाम फुतारो का। ये सुन के फुतारो बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो कहता है आखिर योत्सुबा ऐसा क्यों कर रही है। जो लड़का पीछे बैठा रहता है वो फुतारो को देखता रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है मीकू आ जाती है फुतारो के पास और वो फुतारो से कहती है कि फुतारो किसी भी 4 चीज़ों को चुने जो कि उसे चाहिए। फुतारो कहता है उसे सब कुछ चाहिए, जैसे कि उसको पैसे चाहिए, स्टैमिना चाहिए, टाइम चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से सो पाए और साथ ही साथ वो चाहता है कि वो अकेले रह के पढ़ पाए। फिर मीकू कहती है बस उसे इतना ही पूछना था और उसके बाद वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती हैं और वो मीकू को योत्सुबा समझ के ले जाने लगती हैं। मीकू कहती है कि असल में वो योत्सुबा नहीं है और फिर वो लोग चली जाती हैं इत्सुकी के पास और कहती हैं योत्सुबा तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। लेकिन फिर फुतारो आके कहता है ये योत्सुबा नहीं है, सबसे अच्छा होगा कि तुम इनके एक्सेसरीज को याद रखो, जैसे कि ये स्टार ये दिखाता है कि ये इत्सुकी है यानी कि नंबर 5 वाली, और जो योत्सुबा है उसने ग्रीन रिबन पहना है जिसकी मदद से तुम उसे पहचान सकती हो। ये सुन के वो लड़कियां कहने लगती हैं फुतारो तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो और वो फुतारो को अपने साथ पकड़ के ले जाती हैं। ये देख के मीकू को अच्छा नहीं लगता है और उसे देखते हुए इत्सुकी कहती है फुतारो को देख के लगता है कि वो धीमे धीमे करके थोड़ा थोड़ा बदल रहा है और वो समझ सकती है कि आखिर मीकू को किस लिए जेलसी हो रही है। फिर
फिर मीकू बताती है कि ये सारी चीजें वो हैं जो फुतारो को चाहिए, उसने इन सभी चीजों को लिख रखा है और उन्हें ये सारी चीजें तब तक करनी होगी जब तक फुतारो का बर्थडे नहीं आ जाता। फुतारो मेल रिप्रेजेंटेटिव तो बन जाता है, लेकिन वहाँ पे सभी लोग उसको पोस्टमैन की तरह यूज कर रहे रहते हैं मीकू, नीनो, योत्सुबा और इत्सुकी से बात करने के लिए। फिर फुतारो कहने लगता है कि वो लोग 3rd ईयर में आ गए हैं और उन लोगों को अब काफी सारी चीजें करनी होगी, लेकिन पीछे बैठा हुआ लड़का कहता है उसे आवाज नहीं आ रही। तो फुतारो और योत्सुबा काफी जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। तभी हमें मीकू को दिखाया जाता है जो कि नीनो से कहती है कि वो भी आज अपनी जॉब के ऊपर जाएगी जिस तरीके से नीनो जाएगी। ये सुन के नीनो काफी हैरान रहती है कि मीकू को भी एक जॉब मिल गई है और वो जाते हुए सोच रही रहती है कि वो अभी भी सबसे आगे चल रही है क्योंकि वो फुतारो के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीकू तैयार हो जाती है किचन के अंदर काम करने के लिए। उसके बाद वो फुतारो से पूछती है कि वो कैसी दिख रही है। फुतारो कहता है वो बिल्कुल सही दिख रही है जिस तरीके से उसे दिखना चाहिए। और उसके बाद वो कहता है उसे अब सच्चाई का सामना करना होगा, उसे अब पता चलेगा कि आखिर दुनिया कैसी है। तभी हमें दिखाया जाता है नीनो ने एक केक बनाया रहता है जिसकी तारीफ फुतारो का बॉस काफी ज्यादा कर रहा रहता है और वो कहता है ये तो बिल्कुल मास्टर लेवल का है। और फिर वो कहता है वो काफी खुश है कि नीनो अभी अभी ज्वाइन की है क्योंकि यहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ी रिव्यूअर आने वाली है। उसके रिव्यू से ही सारे के सारे होटल के खाने को जज किया जाता है और उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान से आज के दिन काम करना होगा। नीनो काफी ध्यान से काम करने की कोशिश करती है लेकिन वो काफी सही गड़बड़ करती है। तभी वहाँ पे फुतारो आता है और वो कहता है वो थोड़ा सा टाइम के लिए ब्रेक ले रहा है और फिर उनका बॉस कहने लगता है नीनो से भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए। नीनो को लगता है उसने सारी चीज़ों को खराब कर दिया और वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है और फिर वो सोचने लगती है आखिर ये सारी चीजें फुतारो के सामने ही क्यों हुई। तो फिर फुतारो देखता है कि नीनो काफी ज्यादा उदास है और उसके बाद वो एक बॉक्स को लाके उसके सामने रखता है और कहता है इसे देख के ये मत सोचना कि फुतारो काफी बेवकूफ है। और वो दिखाता है कि उसने काफी सारे सेंटा क्लॉज को खरीद लिया था, उसे सिर्फ 100 खरीदने थे लेकिन उसने 1000 खरीद लिया और उसने इस रैक के ऊपर भी एक डेंट दे दिया है। नीनो कहती है ये सारी चीजें फुतारो उसे इसलिए बता रहा है ताकि नीनो इसे सुन के थोड़ी सी मोटिवेट हो जाए, लेकिन फुतारो कहता है उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नीनो को दिखाना चाहता है कि यहाँ पे काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और फिर नीनो कहती है फुतारो को परेशान करने के लिए वो माफी मांगना चाहती है। फिर फुतारो कहने लगता है वो एक जीनियस और टॉप स्टूडेंट है लेकिन वो कुछ चीजों में खराब है। ये सुनने के बाद नीनो सोचने लगती है उसने कन्फेस करके कोई भी गलती नहीं की है और आगे वो सोचती है कि वो फुतारो के साथ काम कर रही है तो उसके पास उसके साथ बिताने के लिए काफी ज्यादा टाइम है और वो कहती है वो फुतारो को प्रूव करके दिखाएगी कि वो सच में उसे पसंद करती है। फुतारो कहता है ठीक है और ये कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से जा रहे रहते हैं। उनका बॉस कहता है फुतारो से कि आखिर उसका चेहरा लाल क्यों है और ये सुन के नीनो सोचने लगती है क्या सच में फुतारो का चेहरा लाल था। आगे वो जाके फुतारो से कहती है कि वो तैयार हो जाए और ये सुन के फुतारो बिल्कुल चौंक जाता है और नीनो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उनका बॉस उन्हें बुला के कहता है वो रिव्यूअर यहाँ पे आ गई है और आप लोग समझ ही जाएंगे ये कौन है। तभी नीनो और फुतारो हंसने लगते हैं और कहते हैं उन्हें पता है कि इससे कैसे डील करना है। तभी नीनो उड़ती है और कहती है वो जाके उसका ऑर्डर लेके आती है और वो जाते हुए फुतारो को स्टाइल मारते हुए जाती है, जिसे देख के फुतारो कहता है वो लोग अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पे जाके नीनो कहने लगती है इत्सुकी से कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है फुतारो जा रहा रहता है और वहाँ पे इचिका उसका इंतजार करती है। इचिका फुतारो को देखने के बाद उसको गुड मॉर्निंग कहती है और इसके बाद फुतारो कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। इचिका कहती है वो यहाँ पे कॉफी के लिए आई थी लेकिन उसे नहीं लगा था कि फुतारो यहाँ पे आया जाएगा। और उसके बाद वो फुतारो को कहती है उसने उसके लिए कॉफी खरीदी है। फुतारो कहता है उसे तो लगा था कि फुतारो यहाँ पे नहीं आएगा और फिर इचिका वो कॉफी खुद ही पी लेती है और फिर वो नीनो की चीज़ों को याद करती है और कहती है वो इस तरीके से सीधी चीज़ें नहीं कर सकती और ना ही उसे झूठ बोलना आता है। तभी फुतारो कहता है आखिर उसने चश्मा क्यों पहना है। तो इचिका कहती है वो बस ऐसे ही पहनी है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिख रही है। फुतारो कहता है एक चश्मा पहनने से कोई भी स्मार्ट नहीं हो जाता। और फिर इचिका दिखाने लगती है उसके बैग के अंदर उसने सारे के सारी चीज़ों को रखा है जिससे वो रूप को बदल सकती है अपनी किसी भी बहन के अंदर। तभी फुतारो देखता है कि वो चारों भी आगे जा रही हैं और फुतारो उन्हें चिल्ला के उनसे बातें करना शुरू कर देता है। इचिका उसे रोकने लगती है
और उसके बाद वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ वो उसके ऊपर ही ध्यान दे अभी के लिए। लेकिन तभी फुतारो कहता है उसके ख्याल से वो लोग लेट हो रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग दौड़ते हुए स्कूल की ओर जा रहे रहते हैं। तभी फुतारो कहता है आखिरकार वो लोग पहुंच गए, और वो लोग जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं पूरी की पूरी क्लास चिल्लाने लगती है कि उनके क्लास के अंदर एक मूवी स्टार है, और वो लोग इचिका की बातें कर रहे रहते हैं। फुतारो वहाँ से जाता है और कहता है लगता है अब तुम काफी बड़ी झूठी बन गई हो। और ये सुन के इचिका को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और इचिका कहती है कि ये एक छोटी सी लाइन सिर्फ फुतारो से सुनने की वजह से उसे इतनी खुशी मिल रही है जितनी पूरी क्लास की उसकी तारीफ करने से उसे नहीं मिलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है सारी लड़कियां घेर के इचिका से काफी सारे सवाल पूछ रही रहती हैं, लेकिन इचिका उनसे मीकू का रूप लेके बच जाती है और फुतारो वहाँ से जा रहा रहता है। तो फिर मीकू वहाँ पे जाती है और फुतारो से बात करने लगती है। तभी इचिका सोचती है फुतारो को याद था उसकी मूवी के बारे में, लेकिन फुतारो कहता है मीकू को कि मीकू तुम्हारा शुक्रिया उसे उस मूवी के बारे में बताने के लिए। और उसके बाद इचिका सोचने लगती है फुतारो दिन में उन सभी से बात करता है और इसीलिए उसे इचिका के बारे में याद नहीं था। और फिर वो सोचने लगती है वो कभी भी उसके लिए कोई खास इंसान नहीं बन पाएगी। जो मीकू है वो जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ जो नीनो है वो अपने रास्ते में आने वाले सभी को कुचलेगी। आगे वो योत्सुबा की बातों को भी याद करती है कि उसने कहा था कि उसे पीछे रहने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो फुतारो को रोकती है और मीकू के तौर पे कहती है कि उसे इचिका के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए क्योंकि इचिका भी उसे पसंद करती है। ये सुन के फुतारो कहता है क्या वो मजाक कर रही है। मीकू बनी हुई इचिका कहती है बिल्कुल भी नहीं।